सिया जंगल में खेलते हुए एक चमकदार तितली को देखती है। सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा से भरकर सिया तितली का पीछा करने लगी। तितली उसे जंगल के अंदर गहरे और गहरे ले जाती रही। पेड़ों की घनी छाया में, पथरीले रास्तों पर और झरनों के पास से होते हुए सिया तितली के पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी देर बाद तितली एक छोटे से प्राचीन से दिखने वाले घर के पास रुक गई। घर लकड़ी का बना था। इसकी दीवारें समय की मार से थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब शांति थी। सिया ने सावधानी से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर कई सालों की कहानियां लिखी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। बूढ़े आदमी ने सिया को अंदर बुलाया। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और आरामदायक। हर तरफ पुस्तकें और चित्र थे। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह कई सालों से इस घर में अकेला रह रहा है। उसने सिया को चाय पिलाई और उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने सिया को बताया कि वह एक कलाकार था और उसने अपनी जिंदगी में कई चित्र बनाए थे। उसने सिया को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए और अपनी कला के बारे में बताया। सिया ने बूढ़े आदमी की बातें ध्यान से सुनी। उसे बूढ़े आदमी की कहानियां और उसकी कला बहुत पसंद आई। वह कई घंटों तक बूढ़े आदमी के साथ बैठी रही, उसकी कहानियां सुनती रही। शाम होने लगी तो सिया को अपने घर वापस जाना पड़ा। बूढ़े आदमी ने उसे विदा किया और कहा कि वह कभी भी उसे फिर से मिलने आ सकती है। सिया और वापस लौटी, लेकिन बूढ़े आदमी और उसकी कहानियों की याद उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद सिया अक्सर उस छोटे से घर में जाया करती थी, बूढ़े आदमी से मिलने और उसकी कहानियां सुनने। बूढ़े आदमी और सिया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो एक चमकते हुए तितली की वजह से शुरू हुआ था।